गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक है मेरे पास, ये थर्ड पार्ट है यानी क्लास थर्ड के लिए है। इसका चैप्टर 10 है एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, देखिए बच्चों, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक बताने वाले शब्द जिनको सुनकर या पढ़कर या बोलकर हम ये जता पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता क्या है। विशेषता इन द सेंस कि उनका कलर, साइज, शेप और उनकी टाइमिंग और उनका टेस्ट और उनका नंबर, इस तरह से बहुत सी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। राइट, आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। प्रीति लाइक रेड रोजेस, प्रीति को लाल गुलाब पसंद हैं। प्रीति को गुलाब पसंद है, इतना कहना भी इनफ होता ना, लेकिन रेड रोजेस बोला गया, दैट मीन्स पर्टिकुलर कलर बता दिया गया कि उसको लाल गुलाब ज़्यादा पसंद है। ओके, तो रोजेस के बारे में उनका कलर बताया है इस वर्ड रेड ने, तो ये एडजेक्टिव है। ओके, मिस्टर गुप्ता हैज़ 3 डॉग्स। मिस्टर गुप्ता के पास डॉग्स हैं। इससे हमें पता चलता है कि गुप्ता जी के पास डॉग्स हैं, लेकिन कितने डॉग्स हैं ये हमें 3 से पता चल रहा है, तो 3 यहाँ पर एडजेक्टिव है। ओके, एवरीवन लाइक अ क्लीन हाउस, बी केयरफुल ऑफ द स्लिपरी फ्लोर। यहाँ पर आपको हाउस कैसा है, क्लीन, फ्लोर कैसा है, स्लिपरी, तो इनके बारे में ये सभी क्या है, रोजेस, डॉग्स, हाउस, फ्लोर, ये सभी क्या है बच्चों, नाउन। नाउन के बारे में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किन वर्ड से मिल रही है, ये जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं। ओके, तो ये सभी सर्कल्ड वर्ड्स जो हैं ये हैं एडजेक्टिव्स। ओके, यहाँ पर आपको यही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये वर्ड्स जो हाईलाइटेड हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। दे टेल अस मोर अबाउट अ नाउन्स और प्रोनाउंस, कलर, क्वालिटी, शेप, साइज, ईटीसी। एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, ये हमें नाउन और प्रोनाउन के कलर, क्वालिटी, साइज और शेप और कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। ओके, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि अंडरलाइन कीजिए इसमें एडजेक्टिव वर्ड्स को। मोना इज़ अ टॉल गर्ल। मोना कैसी लड़की है, टॉल। हु लव्स प्लेइंग फुटबॉल, और उसे क्या पसंद है, फुटबॉल खेलना। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोना लंबी लड़की है ना, मोना एक लंबी लड़की है। द रोड टू द स्कूल इज स्ट्रेट। स्कूल की तरफ जाने वाली है सड़क कैसी है, सीधी। विल आई बी एबल टू लिफ्ट द 2 बॉक्सेस। क्या मैं इन 2 बॉक्सेस को उठाने के लिए काबिल हूँ। द शर्ट वॉज रियली सॉफ्ट। शी गेव मी अ ब्यूटिफुल साड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पर मोना की क्वालिटी बताई गई है, रोड कैसी है बताया गया है, कितने बॉक्सेस को उठाने की बात की जा रही है, शर्ट की क्वालिटी कैसी है, साड़ी की क्वालिटी कैसी है, ये सब बताया गया है। ओके, तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। आइए एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एडजेक्टिव्स गिव अस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउन एज शोन इन द टेबल बिलो। एडजेक्टिव्स हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसा कि आपको नीचे टेबल के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि हमें साइज, शेप एंड वेट के बारे में बताते हैं। सपोज टॉल, शॉर्ट, हैवी, ट्रायंगुलर। टॉल ट्री, शॉर्ट स्कर्ट, हैवी ट्रंक, ट्रायंगुलर चिप्स। ओके, दूसरा ये हमें कलर के बारे में बताते हैं कि ब्लैक शूज़ हैं, रेड मग है, पिंक शर्ट है, ब्राउन गिटार है। ऐसे ही स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि हमारे इमोशंस के बारे में बताते हैं। हैप्पी गर्ल है, एंग्री टाइगर है, वाइल्ड एनिमल है और सैड डॉग है। ऐसे ही नंबर जैसे कि किसी भी चीज़ की संख्या, 1 थंब, 10 फिंगर्स, मैनी रेन ड्रॉप्स, सम शुगर। किसी भी वस्तु का टेस्ट हमें ये बताते हैं कि बिटर चॉकलेट, सॉल्टी वेफर्स, स्वीट कैरमल, स्पाइसी करी। ओके, ऐसे ही स्पेशल क्वालिटीज़ और टेक्सचर्स ईटीसी, जैसे कि वेट ब्लैंकेट, स्मूथ सरफेस, कोल्ड हैंड्स, प्लेन लैंड। साउंड्स मेड बाय नाउन्स, ऐसे ही हमें नाउन्स के द्वारा जो आवाज़ें उत्पन्न की जाती हैं, जैसे कि नॉइजी डो, स्वीट वॉइस, लाउड टोन, रेस्पी लाफ्टर। वेदर कंडीशंस भी हमें बताते हैं, सनी डे, क्लियर नाइट, रेनी आफ्टरनून, क्लाउडी डे। तो आपने देखा बच्चों कि आप जो भी सेंटेंस बोलते पढ़ते हो उनमें ज़्यादातर इस तरह के वर्ड्स ज़रूर आपको देखने को मिलते होंगे
जिनसे हमें नाउन और प्रोनाउंस की क्वालिटी कंडीशंस के बारे में पता चले, है ना। उनमें से काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको इस टेबल के माध्यम से क्लियर किए गए, मगर इसके अलावा और भी बहुत सी क्वालिटीज़ या चेंजेस होते हैं, तो वो आपको क्लास वाइज आपको आगे पता चलता रहेगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड राइट वेदर दे डिस्क्राइब अ क्वालिटी, साइज, शेप, नंबर, स्टेट ऑफ बीइंग, etc। ये कह रहे हैं इन सेंटेंसेस को देखिए, एडजेक्टिव वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और फिर ये बताइए कि वो किस बारे में बता रहे हैं, नाउन प्रोनाउन की किस क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि 2 mice वर ईटिंग चीज़, यहाँ पर 2 तो ये बता रहा है नंबर, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे ही द हंग्री कैटरपिलर, हंग्री ये बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि हमारा भाव कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं उस बारे में। द हंग्री कैटरपिलर, यहाँ पे कैटरपिलर का भाव बता रहा है। ओके ऐसे ही द जेंटलमैन वेंट टू द ऑफिस इन अ हरी, यहाँ पर भी स्टेट ऑफ बीइंग आएगा। ओके द स्कूल्स एनुअल डे वॉज हेल्ड ऑन द ओवल ग्राउंड, यहाँ पर शेप बता रहा है ग्राउंड का। ओके द इनविजिबल मैन प्लेड प्रैंक्स ऑन अदर, यहाँ पर इनविजिबल यानी अदृश्य, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, स्थिति बता रहा है। ओके राइट। अब आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर में। एडजेक्टिव्स हैव अ डेफिनेट प्लेस विद इन अ सेंटेंस, दे कैन कम बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव्स का जो प्लेस है वो एक सेंटेंस में निश्चित होता है कि वे हमेशा नाउन से पहले लिखे जाते हैं। जैसे बर्ड्स आर फ्लाई इन द ब्लू स्काई, स्काई नाउन है, उससे पहले यहाँ पर ब्लू। ऐसे ही द ब्राइट सन, सन नाउन है, उससे पहले ब्राइट, लाइट्स ऑफ द डेज। ओके ऐसे ही आप देखोगे तो कुछ वाक्यों में आफ्टर अ नाउन मतलब एडजेक्टिव वर्ड्स जो हैं वो नाउन के बाद में भी आते हैं। जैसे कि द स्काई इज ब्लू, यहाँ पे स्काई नाउन है और ब्लू बाद में आया है। द सन इज ब्राइट, यहाँ पे सन नाउन है और ब्राइट बाद में आया है। ओके ऐसे ही आफ्टर अ प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ क्यूट पपी, यहाँ पर इट का यूज़ किया गया है, शी का यूज़ किया गया है, ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं बच्चों। और इनके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर क्यूट और क्लेवर ये एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ओके पुट अ टिक अगेंस्ट द सेंटेंसेस इन विच द एडजेक्टिव इज करेक्टली प्लेस्ड। आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए, इनमें एडजेक्टिव अगर करेक्टली लिखा गया है, सही जगह पर है, तो आप उन पर टिक लगाइए। अगर एडजेक्टिव का प्लेस गलत है तो सेंटेंस गलत हो जाता है, तो आप उस पर क्रॉस लगाइए। प्लीज़ गेट मी द रेड कैप, यहाँ पर रेड कैप बिल्कुल सही है। द लाइट इज़ टू ब्राइट फॉर मी, ये भी सही है। आई सी अ स्टार इन द स्काई इज़ ब्लू, ये गलत है। शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, ये सही है। द हैप्पी बेबी लाफ्ड एंड लाफ्ड, ये भी सही है। ओके एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स ऑफ ए काइंड, एक प्रकार की चीज़ों को कंपेयर करने के लिए भी एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि माई स्टूडेंट्स आर ब्राइट, माई स्टूडेंट्स आर ब्राइटर देन योर्स, माई स्टूडेंट्स आर द ब्राइटेस्ट। आप देखोगे ब्राइट एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, जो नॉर्मली हम पॉजिटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं किसी भी क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ब्राइटर का इस्तेमाल हुआ है बच्चों जब हमें दो ग्रुप्स में या दो वस्तुओं में तुलना करनी पड़ रही है, तो क्या होगा, आप पॉजिटिव डिग्री के साथ ER प्लस करके देन का यूज़ करेंगे जब दो चीज़ों में तुलना की जाए। ओके और यहाँ पर ब्राइटेस्ट यानी EST ऐड किया गया है ब्राइट के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे ग्रुप में से वन ऑफ द बेस्ट को चुना गया, यानी किसी एक को जो सबसे बेहतर है उसको बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आम सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में हम किसी की तारीफ एक्सप्लेनेशन करने के लिए, किसी की क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो हम कोई भी ब्राइट, गुड, नाइस, कोई भी वर्ड, ब्यूटीफुल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके लेकिन जब हमें दो लोगों के बीच तुलना करनी है तो वहीं हम पॉजिटिव डिग्री पे ER ऐड करके देन का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें पूरे समूह में से किसी एक बेस्ट को बताना है तो हम पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड कर देंगे। ओके अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इन द गिवन एग्जाम्पल्स द सेम वर्ड ब्राइट हैज़ 3 डिग्रीज। जैसे कि आपको ये 3 सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया गया, इसमें ब्राइट की 3 डिग्रीज बताई गई हैं। द पॉजिटिव डिग्री, ब्राइट जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है दो लोगों में कंपेयर करना। तो आपको सेकंड सेंटेंस में आप यहाँ देखोगे तो दो ग्रुप्स में कंपेयर किया गया है ना, तो यहाँ पर इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और थर्ड होती है द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है पूरे समूह में से किसी एक बेस्ट को चुना जाना जो सबसे सुपर हो। ओके, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इन्हें हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना करने की श्रेणियाँ। ओके, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमेशा एक समान दो वस्तुओं के बीच में किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर बिटवीन मोर देन टू थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमेशा एक ग्रुप से कंपेयर करने के लिए किया जाता है, ना कि केवल दो लोगों का। ओके, इन मोस्ट केसेस वी एडेड ER एंड EST टू एडजेक्टिव्स इन ऑर्डर टू गेट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म रिस्पेक्टिवली। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉजिटिव डिग्री में ER लगा देने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ओके, लेकिन बच्चों ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ इसके नियम होते हैं जो नियम आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग आगे बताए जाएंगे। राइट, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री मेंशन हो रही है। इन सम केसेस वी ऐड कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड टू शो कंपैरिजन। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें बिल्कुल डिफरेंट वर्ड का यूज़ करना होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे कि हम कहते हैं गुड, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। हम गुड का ही बेटर बोलते हैं जब हम दो लोगों में तुलना करते हैं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। और बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ऐसे ही मैनी, मोर, मोस्ट, बैड, वर्स्ट, फार, फर्दर, फारदेस्ट। ओके, सम वर्ड्स शो कंपैरिजन बाय एडिंग मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव। कुछ और ऐसे केसेस होते हैं बच्चों जहाँ पर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ में चेंजेस किए जाते हैं कुछ वर्ड्स को ऐड करके। जैसे कि यूज़फुल, यूज़फुल की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो मोर यूज़फुल, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो मोस्ट यूज़फुल। ऐसे ही ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी दी गई है, ये आप सेल्फ करेंगे बच्चों। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। Adjective tell us about the size, shape, sound, texture, quality and similar features of a noun or a pronoun. Adjectives हमें noun pronoun के साइज़ के बारे में, आकार, शेप के बारे में, साउंड के बारे में, उनके टेक्सचर, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, सभी चीज़ें, उनके इमोशंस आदि के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। Adjectives can be placed before or after nouns. Adjective नाउन के पहले या नाउन के बाद according to the sentence यूज़ होते हैं। दे आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर प्रोनाउंस, लेकिन प्रोनाउंस में हमेशा इनका यूज़ प्रोनाउन के बाद ही होता है। ओके, एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की 3 श्रेणियां हैं कंपेयर करने के लिए। पॉजिटिव डिग्री जहाँ पे सिंपल हम कोई क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं या दो वस्तुओं के बीच में। एंड सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं, पूरे समूह में से किसी एक बेस्ट का चयन करते हैं। ओके बच्चों।